शब्द हैं ये तो, आप उनके कंटेंट पे जाइए, उनके इंटेंट पे जाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे उनको रोज की 15 रील बनानी है ना, विरोध करने वाले को भी रोज की 15 रील बनानी है। सारी समस्या यही है। नहीं मतलब अब यहाँ पे चीजें ठीक है, वो सही है, लेकिन जब हम कुछ बोल रहे हैं, मैं और आप यहाँ बैठ के हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जबकि हम दोनों की कॉन्वर्जेशन चल रही है, लेकिन हमें पता है कि ये कॉन्वर्जेशन जानी है, समाज के पास पहुंचनी है, किसी के पास, तो हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे समाज पे गलत असर पड़े। मैम ये तो हम अपनी ओर से सोचेंगे। हाँ, भाषाई क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक धीर गंभीर होना। मैं क्योंकि मैंने सुना है प्रेमानंद जी महाराज को, वो बहुत ही धीर गंभीर होके और बहुत ही एक सधा हुआ चीज बोलते हैं, तो मुझे उनके अगेंस्ट में, देखिए अब लोग हैं फेमस अगर कोई हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो जब भी बोलते हैं, यूथ अगर उनसे इंस्पायर है, मुझे ऐसा लगता है जब हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो हमें यूथ को ही जागरूक करना चाहिए, और वो यूथ को जागरूक कर रहे हैं अपने शब्दों में। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की बात की जाए अगर, तो उनकी भाषाई शुद्धता नहीं है मैम, मतलब मेरा ये पर्सनल एक वो है ओपिनियन। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अपनी ओर से बहुत संभल के बात कर रहे हैं। पूरा पॉडकास्ट खत्म होगा जब लोग इसको देखेंगे। अगर कहीं उनकी तरह वायरल हो गए तो कितने लोग कितनी गालियां देंगे, अंदाजा है? हाँ, देने वाले तो किसी भी चीज पर दे सकते हैं। आप कितना भी संभल कर बोलिए, 150 करोड़ आदमी सुनेगा, उसे कुछ भी अच्छा लग सकता है, कुछ भी खराब लग सकता है। लेकिन हाँ, इतना इनको ओवर मीडिया एक्सपोजर से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि चीजें जो पिक करी जाती हैं, बीच से उठाई जाती हैं, तो जो आपके एडिटिंग कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है किसका क्या होने वाला है। क्वेश्चन के रेफरेंस में कभी कभी जवाब होता है। क्योंकि जो प्रेमानंद जी पे बात आई थी तो उनका लोगों ने, क्योंकि उन्होंने शायद लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए सेम कॉन्वर्सेशन में बोला था, लेकिन लोगों ने सिर्फ लड़कियों वाला पार्ट कट करके डाल दिया और वो वायरल हो गई चीजें। तो आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक है। ये ज्ञान भी नहीं है, मिस्चीवियस एक्ट है। मिस्चीवियस एक्ट है, अग्री। तो अब ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको भी तो वायरल होना है। हाँ, ये भी बात सही है, उनको भी तो वायरल होना है। क्या क्या इन अ गुड वे और अ बैड वे। इन अ गुड वे और बैड वे, ये भी सही है। तो वायरल होने के दौर में ये चीजें कहाँ तक सही है मैम? बिल्कुल सही नहीं है। मतलब आपके पास कुछ बोलने को है, आप उस समय बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन आप ये सोच के बोलिए ये हम ये बोलेंगे या हम ये चीज पिक करेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। तो वहां आपका जो मेन कंसर्न बोलना नहीं रह गया, कंटेंट नहीं रह गया, मेन कंसर्न वायरल होना रह गया। तो फिर हम उनको सन्यासी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं, उन्होंने थोड़ी एडिट करके लगाया है। लेकिन मैम अगर आपकी टीम है या मेरी टीम है, अगर कुछ एडिट करके लगा रही है तो क्या उसमें हमारा कॉन्सेंट नहीं होगा? आपको लगता है जितने वो लोग होते हैं कि वो बैठ के उनको समझ में आता है, वो सारी देखें, एक क्लिप देखें, हाँ ये लगा दो, ये छोड़ दो, नहीं इससे झगड़ा हो जाएगा। हाँ, शायद इतना नहीं सोचते हैं। आप भी जब आपके दिन में आप 3 पॉडकास्ट करने लगेंगी तो वो आपकी भी टीम ही देखेगी उसको। आपकी भी टीम देखेगी उसको। सही है। क्या कहा, मैं उस पर जा ही नहीं रही हूँ। उन्होंने जिस परिस्थिति में वो वायरल हुआ और जिस परिस्थिति में उसको उठाया गया, मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है। वो एक तरीके से मार्केटिंग टूल है, ये मार्केटिंग टूल है। हाँ जी। तो इन सब चीजों से जनता कैसे अपने आप को रोक के रखे? क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज को आप और मैं अगर सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि अच्छी चीजें जाए, उसको गलत चीजें ना जाए। तो इस चीज से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन सारी चीजों को? 100% प्रिवेंशन तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता था। तुलसीदास ने संभल के लिखा, उनकी भी आप चौपाई उठाते हैं, आ गई। उठा लेते हैं, आप रेफरेंस ही नहीं देखते पूरा क्या है। तो इसका तो कोई विघ्न संतोषी लोगों का तो कोई इलाज है ही नहीं। आपने ये बात की तो मेरे को वो फिर याद आ गया। क्या है उसका मतलब मैम? किसका? जो ये एक चौपाई चलती है, वो शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। पता है क्या होता है कि किताब पढ़ने का एक सलीका होता है।